नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर कवरेज हमारी लगातार जारी है और लखीमपुर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल गिरफ्तारी हो चुकी है आशीष मिश्र, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे हैं। विपक्ष इसी की लगातार मांग कर रहा था और अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन कल 12 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे हुई, कई सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन इस दौरान कई ऐसे सवाल थे जहां पर लगातार अटक रहे थे आशीष मिश्र। उनसे यह भी पूछा गया कि हिंसा के दिन 2:36 से 3:40 के बीच में आखिर वो कहां थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से कई सबूत पेश किए, लेकिन उन सबूतों से संतुष्ट नहीं दिखी उत्तर प्रदेश पुलिस। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर में कल करीब 14 घंटों तक एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ की और इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आशीष मिश्र ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया और आशीष मिश्र इस बात को साबित ही नहीं कर पाए कि आखिर 3 अक्टूबर को दोपहर में कहां थे और न ही इस बात से जुड़े वो सबूत पेश कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब आगे लगातार एसआईटी की उन्होंने 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाए आशीष मिश्र और उनकी मुश्किलें बढ़ना वहीं से तय थी और अब उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब न्यायिक हिरासत में इस वक्त वो हैं और आगे की पूछताछ भी उनसे जरूर की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे। इससे पहले जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बात को जब एसआईटी ने उनसे पूछा तो वो सही तौर पर उसको खुद को साबित नहीं कर पाए और यहीं से पेंच फंसता हुआ दिखा, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी और अब आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हो सकता है कि उनकी रिमांड भी मांगी जाए। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। 3 अक्टूबर को 3 बजे लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में एक घटना हुई जिसमें 4 लोगों को रौंद कर मार दिया गया और उसके बाद विरोध में 4 लोगों को पीट कर मार दिया गया। 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन था? देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार ये जांच चलती रही। पुलिस ने नोटिस दी, आशीष मिश्रा फरार हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने से जवाब पूछा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर वो पेश नहीं होता है आज की तारीख में तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और 14 घंटे तक पुलिस लाइन का, क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, इसके अंदर पूरी पूछताछ हुई और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए अब दरवाजा बंद किया जा रहा है। इसी बंद दरवाजे के अंदर 14 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एसआईटी के सवालों का जवाब देता रहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पुलिस को कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी? अपराध संख्या जो लखीमपुर खीरी का है उसके मुताबिक धारा 147, 148, 149, 201 यानी साक्ष्य मिटाना, 304 यानी दुर्घटना कारित करना, गैर इरादतन हत्या, 302 यानी हत्या करना और 120 भी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं थी। तो अब पुलिस गिरफ्त में है आशीष मिश्र और अजीत इस वक्त जिला जेल लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए आप गिरफ्तारी हो गई है, आगे अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल शिवानी, इस वक्त हम लखीमपुर खीरी के उस जिला कारागार पर मौजूद हैं जिसके अंदर सलाखों के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा पहुंच चुका है। पुलिस लाइन के ठीक सामने केंद्रीय कारागार है जो जिला जेल है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जिला कारागार लखीमपुर खीरी है। अंदर देखिए सुरक्षा के इंतजाम है, गेट बिल्कुल बंद है क्योंकि जेल के अंदर कोई नहीं जा सकता बिना अनुमति के। तो अब
अब ये नया ठिकाना है आशीष मिश्रा का, जो अब तक अपने घर पर या पुलिस उनकी सुरक्षा करती थी, अब उसी पुलिस की कस्टडी में एक तरह से कहा जाए वो हैं और जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, तो उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून को अगर आप हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद न्यूज 18 पर यह कहा था कि मंत्री हो, उसका बेटा हो, भाजपा का विधायक हो, किसी दूसरे दल का विधायक हो, अगर वो कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जो रिमांड मजिस्ट्रेट है दीक्षा भारती ने उन्हें भेज दिया। एसआईटी की तरफ से 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उसको नहीं दिया गया और यह कहा गया कि 11 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, यानी कल एक बार फिर सुनवाई होगी। एसआईटी फिर से रिमांड मांगेगी, अगर रिमांड मिल जाती है तो फिर एक बार आशीष मिश्रा को जेल से बाहर लाकर एसआईटी उनको घटनास्थल से लेकर जगह जगह ले जाएगी, उनकी निशानदेही पर पूछताछ करेगी और इस जांच को आगे बढ़ाएगी। अगर रिमांड नहीं मिलती तो वो न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे और पुलिस की विवेचना जारी रहेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ना तय है। आशीष मिश्र के लिए गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब रिमांड आगे एसआईटी उनकी मांग सकती है, तो ऐसे में 11 तारीख यानी कि कल अब इसको लेकर सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर अंकित दास, जिनकी वो गाड़ी कहीं जा रही थी, वो भी तब से फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। और साथ साथ संदीप जायसवाल, जिन्होंने न्यूज 18 से भी उस वक्त बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि किसानों की ओर से पहले हमला हुआ था, उसके बाद वो भागने की कोशिश वहां से कर रहे थे। तो एसआईटी की पूछताछ में अब आशीष मिश्र कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आशीष मिश्र को रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में आशीष मिश्र के पुलिस रिमांड पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि एसआईटी की इस दौरान आशीष मिश्र की रिमांड मांग सकती है। एसआईटी ने इस केस में आशीष मिश्र के साथ अंकित दास और सुमित जायसवाल को भी आरोपी बनाया है, जिनकी पुलिस को तलाश है। आपको बता दें कि कल ही अंकित दास के ड्राइवर समेत 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जांच में आशीष मिश्रा ये साबित नहीं कर पाया कि 3 अक्टूबर को 2:36 से लेकर 3:40 तक वो कहां था, ये सबूत नहीं पेश कर पाया। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में दीक्षा भारती, जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं, उनके घर पर पेश किया गया जजेस कॉलोनी में, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। यानी 11 तारीख को एक बार फिर सुनवाई होगी, एसआईटी रिमांड मांगेगी। अब ये देखना होगा कि क्या उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ती है या फिर एसआईटी को रिमांड पर दी जाती है। अगर रिमांड पर दी जाती है तो उससे पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल है, जो लगातार किसान और विपक्ष मांग कर रहे थे कि उनके मंत्री, जो उनके पिता हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आरोपों पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सबूत और साक्ष्य होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आशीष मिश्रा आज ये साबित नहीं कर पाए, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो 2:36 से 3:40 तक कहां थे। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उनकी थार जीप में जो कारतूस मिले हैं 315 बोर के मिस कारतूस, वो किसने चलाए, किस हथियार से चले, वो 3/25 आर्म एक्ट भी बनता है। इसके साथ ही वो इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए, वीडियो नहीं दे पाए कि वो उस दिन कहां थे। कई सारे ऐसे सवाल थे जो 48 घंटे वो गायब थे। पुलिस की 2 नोटिस के दौरान, अंतराल के दौरान वो कहां गए, किससे मिले, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही उनके 2 साथियों की, एक सुमित जायसवाल जिनकी एफआईआर पर 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, दूसरा अंकित दास जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, उसकी भी तलाश पुलिस को है। लेकिन कहा जा रहा है कि अंकित दास को एसआईटी ने लिखा पढ़ी में आरोपी बना दिया है। तो अब आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ना तय हैं और इस वक्त अजीत सिंह लखीमपुर जिला जेल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां भीतर आशीष मिश्र को ही रखा गया है। अजीत, देखिए, अब यहां पर 11 तारीख को क्योंकि कल सुनवाई है, तो क्या एसआईटी को रिमांड मिल सकती है या न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है और क्या विकल्प हैं अब आशीष मिश्र के पास? देखिए, बिल्कुल आशीष मिश्र के पास अगर विकल्पों की बात करें तो अगर वो अब सेशन कोर्ट में जाएंगे, वो अपनी अर्जी बेल एप्लीकेशन डालेंगे, बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट से खारिज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में निचली अदालत बेल नहीं देती। बहुत रेयर केस में देखा जाता है जब निचली अदालत बेल दे। उसके बाद इन्हें हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट में फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और वहां से इन्हें बेल मिल सकती है। लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि एसआईटी अपना पक्ष दाखिल करेगी, सरकार पुलिस की तरफ से दाखिल किया जाएगा। क्योंकि एक अपडेट बता दें शिवानी की, जितनी धाराएं एफआईआर में थी
147, 48, 149, 201, 338, 304A, 120B, 302 सभी धाराओं में इनको जेल भेजा गया है। तो पुलिस की अब ये विवेचना का हिस्सा है, एसआईटी विवेचना कर रही है। एसआईटी इसीलिए कल भी रिमांड मांग रही थी, जो रिमांड मजिस्ट्रेट थी दीक्षा भारती उनसे, लेकिन वो मिली नहीं। उसकी सुनवाई की तारीख उन्होंने सोमवार यानी कल 11 तारीख का डेट दे दिया। लेकिन अब वो निचली अदालत से उनको कोई मर्सी यानी एक तरीके से कहा जाए कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्हें अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और ये साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, न्यायिक जांच कमेटी भी गठित हो गई है। प्रदीप श्रीवास्तव हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो भी मामले की जांच करें और एसआईटी भी जांच करे। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें इनकी बढ़ चुकी हैं शिवानी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं अजीत आशीष सिंह की। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि कल जब तक पूछताछ हुई, 12 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली और उस दौरान तक उनके वकील, आशीष सिंह के वकील भी भीतर उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने जब एसआईटी रिमांड की मांग कर रही थी तो उस वक्त उसका विरोध भी किया था। आशीष मिश्र के वकील अवधेश कुमार सिंह ने ये बताया कि पुलिस ने आशीष मिश्र की रिमांड की मांग जब की तो उस वक्त उन्होंने उसका विरोध किया और इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी, जिसमें कोर्ट के सामने आशीष मिश्र के वकील उनका पक्ष रखेंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो गिरफ्तारी हो गई है आशीष मिश्र की, जिसकी लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद, लखीमपुर की पूरी हिंसा के बाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को। उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस पूरे मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कहा था, एक बार फिर सुनिए। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक, न किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा। और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है
साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।